हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस 2024 के लिए सामान्य विज्ञान विशेषांक के महत्वपूर्ण 20+ एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि मनुष्य का लाल रक्त कण जिसको हम लोग शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन से 125 दिन, ऑप्शन बी 130 दिन, ऑप्शन सी 136 दिन और ऑप्शन डी 120 दिन। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 120 दिन होता है। हमारे जो लाल रक्त कण होते हैं आरबीसी उनका जीवन काल 120 दिन का होता है लगभग। प्रश्न संख्या 2 है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, मतलब सोलर सेल में कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन से सीजियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एसएन मतलब टीन और ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में सिलिकॉन है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस के निर्माण के लिए नहीं हो सकता है। ऑप्शन से जल का, ऑप्शन बी कांच का, ऑप्शन सी प्लास्टिक का और ऑप्शन डी मिट्टी का। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी का। प्रश्न संख्या 4 है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। ऑप्शन से ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी धनात्मक होती है, ऑप्शन सी दोनों ऋणात्मक और धनात्मक होती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 5 है विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है। ऑप्शन से जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी एम्पियर। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न संख्या 6 है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन से 21 जोड़े, ऑप्शन बी 20 जोड़े, ऑप्शन सी 23 जोड़े और ऑप्शन डी 25 जोड़े। तो प्रश्न संख्या 6 मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है। ऑप्शन से कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 7 जो है अक्रिय तत्व का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। अक्रिय तत्वों में हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जिनॉन होते हैं और जिडॉन होते हैं। वर्ग 18 के तत्व अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन से लिथियम को, ऑप्शन बी कैल्शियम को, ऑप्शन सी कॉपर को और ऑप्शन डी आयरन को। तो प्रश्न संख्या जो 8 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछ भी चुका है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है लिथियम को। प्रश्न संख्या 9 है कि बक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है। बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बक्साइट के द्वारा ही उस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन से एल्युमिनियम का, एल का, ऑप्शन बी हीलियम का, ऑप्शन सी सोना का और ऑप्शन डी हाइड्रोजन का। तो प्रश्न संख्या जो 9 है बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है बक्साइट अयस्क से ही होता है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। प्रश्न संख्या 10 है कि कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन से ए मेघनाथ शाह ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस ने। तो प्रश्न संख्या 10 कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने। प्रश्न संख्या 11 है रक्त परिसंचरण
की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस ने। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हार्वे। प्रश्न संख्या 12 है कि मोटर गाड़ी के चालक के साइड मिरर के रूप में लगा होता है। ऑप्शन से ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 12, मोटर गाड़ी के चालक के साइड मिरर के रूप में लगा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, क्योंकि इस उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है और इसका जो विस्तृत क्षेत्र होता है, इसीलिए मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं वो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग मतलब होता है। प्रश्न संख्या 13 है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन से एल्युमिनियम को, ऑप्शन बी हीलियम को, ऑप्शन सी सोना को और ऑप्शन डी हाइड्रोजन को। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होती है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है और इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य का प्रकाश जो समांतर श्वेत रंग का होता है, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, उसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन से ए लाल का, ऑप्शन बी बैंगनी का, ऑप्शन सी पीला का और ऑप्शन डी हरा का। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैंगनी का। प्रश्न संख्या 15 है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? ऑप्शन से एल्युमिनियम, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 15 सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो ऑप्शन सी यूरेनियम है। प्रश्न संख्या 16 है, द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी रचना है? द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी रचना है? ऑप्शन से मेघनाथ साहा की, ऑप्शन बी विलियम हार्वे की, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना की और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस की। तो प्रश्न संख्या 16 द हिस्ट्री ऑफ साइंस जो रचना है वो मेघनाथ साहा की है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन है मेघनाथ साहा। प्रश्न संख्या 17 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन से मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने और ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस ने। तो प्रश्न संख्या 17 चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न संख्या 18 है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन से मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने और ऑप्शन डी मेंडलीव ने। तो प्रश्न संख्या 18 आवर्त नियम की खोज मेंडलीव ने की थी और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रश्न संख्या 19 से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन से रेटिनॉल, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी क्लोरल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन ए रेटिनॉल। प्रश्न संख्या 20 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन से मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन बी प्रिस्टले ने, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने और ऑप्शन डी मेंडलीव ने। तो प्रश्न संख्या 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन काफ़ी ज़रूरी है हर तरह के प्राणियों को जीवित रखने के लिए भी, क्योंकि श्वसन के रूप में हम लोग ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? कौन सी धातु
कमरे के ताप पर द्रव होती है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या जो 21 है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस जो 2024 में उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी जीडी के लिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट 20+ MCQ क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसमें साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।